नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए जैसे कि हमारा जो विज्ञान विषय है उसके अंतर्गत टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जीवों में श्वसन, उत्सर्जन और लाभदायक जंतु। इस पर आधारित कुल 90 प्रश्न मैंने कहा था आपको हम कराएंगे। दो पार्ट अभी तक हम देख चुके हैं। एक पार्ट में 30 प्रश्न, दूसरे में 30 यानी कि 60 प्रश्न तक अभी हम देख चुके हैं। पिछला दूसरा पार्ट यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी टॉपिक का लास्ट तीसरा पार्ट, जिसमें बाकी बचे 30 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे। तो हम उत्सर्जन तक लगभग देख चुके थे, लाभदायक जंतु और कुछ उत्सर्जन पर आधारित प्रश्न जो है हम देखेंगे, क्योंकि इसी सीरियल से भी आपके प्रश्न दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं 61 नंबर प्रश्न से कि कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस जो है वो किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ये मैंने पिछले वाले प्रश्न में, यानी कि पिछले वाले जो वीडियो कराए थे, वीडियो में जो प्रश्न कराए थे वहां पर मैंने बताया भी था डायलिसिस आखिर जो है वो होता क्या है। डायलिसिस को अपोहन कहते हैं और रक्त शोधन की कृत्रिम विधि के रूप में हम इसे जानते हैं। तो किस रोग में जो है इसका यूज किया जाता है, रोग के उपचार में, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो गुर्दे की खराबी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गुर्दा हमारा मेन वर्क ही करता है रक्त शोधन का, और जब ये सही से काम नहीं कर रहा है तभी तो हमें आवश्यकता होती है किसकी, डायलिसिस की। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 प्रश्न है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या प्रसार। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 63 कि वास्ट डिफरेंस डैश से आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग जो है नामक एक आम मार्ग जो है वो बन सके। तो अंडकोश, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि या मूत्राशय। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। अभी तक आपका जो टॉपिक है वो उसमें उत्सर्जन ही जो है वो चल रहा है, क्योंकि तीन टॉपिक थे आपके, श्वसन, उत्सर्जन और लाभदायक पौधे। तो श्वसन आपका हो चुका था, उत्सर्जन आपका चल रहा था। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका मूत्राशय जो है वो सही हो जाएगा। 64 प्रश्न कह रहा है कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, या फिर स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच मौजूद होने पर, या फिर मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, या फिर मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा कि जो मांसपेशीय मूत्राशय है उसके तंत्रिका नियंत्रण में जो है वो होने पर, तब जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न 65 कह रहा है इनमें से कौन सा अंग जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कोरोनरी धमनी, या फिर गुर्दे की धमनी, या फिर हेपेटिक सिरा, या फिर पल्मोनरी सिरा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन कोरोनरी धमनी जो है वो सही होगा। तो कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो कोरोनरी धमनी जो है वो नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा गया था। बाकी गुर्दे की धमनी, हेपेटिक सिरा, पल्मोनरी सिरा, ये सभी जो है आपके हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न 66 की कि डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद जो है वो होती है। चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको कि कौन गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो क्यूबोइडल एपिथेलियम आपका जो है वो सही होगा। ये जो है वो गुर्दे की नलिका की परत में जो है वो मौजूद होती है। 67 प्रश्न कह रहा है कि मानवों में जो वृक्काणु हैं उनका कार्य निम्न में से क्या है। पोषण है, उत्सर्जन है, परिवहन है या श्वसन है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका वृक्काणु जो है उनका कार्य होता है उत्सर्जन का। आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 68 प्रश्न कह रहा है कि डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। तो बताना है फिल इन द ब्लैंक्स की जगह इन चार ऑप्शन में आएगा जो है वो कौन सा ऑप्शन। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा।
आंसर की बात करते हैं तो आपका मूत्र मार्ग जो है वो सही होगा। मूत्र मार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र जो है वो ले जाती है, तो आपका बी वाला जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से आप देखिए लाभदायक जंतु पर आधारित प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं और लाभदायक पौधों में जो पौधों से संबंधित है लास्ट के 5 प्रश्न हम आपको भी करा देंगे। इसी से ही संबंधित जंतु से संबंधित प्रश्न हम पहले कराएंगे, लास्ट में 5 प्रश्न आपको जो है वो पौधों से संबंधित भी करा देंगे। देखते हैं 69 प्रश्न कि केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे जो है वो क्या कहते हैं? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट भी होता है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो सही हो जाएगा। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, इसी के जरिए मृदा की उर्वरता जो है वो बढ़ाई जाती है, तो वही प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो कहते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऊन या फाइबर के लिए जो है वो पाला जाता है? अल्पाका, अल्बामा, अपाचे या फिर अलुवियाल। 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आपका पहला ही ऑप्शन अल्पाका जो है वो सही हो जाएगा। ऊन या फाइबर के लिए जो है इसे पाला जाता है, अल्पाका को। अगला प्रश्न देखते हैं 71 कि इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी जो है वो खींचता है? ऊंट, घोड़ा, गधा या गाय। गाय तो बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि घोड़ा गाड़ी खींचने से कोई लेना देना नहीं उसका। ऊंट, घोड़ा, गधा में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो आपका घोड़ा जो है सही हो जाएगा। सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचने के काम में जो है ये लाया जाता है। 72 प्रश्न कह रहा है सामान्यतः किस प्राणी की जो त्वचा है उससे मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? गाय, ऊंट, बकरी या फिर सुअर। बताइए कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन गाय जो है वो सही हो जाएगा। तो मोरक्को जो चर्म है वो गाय की त्वचा जो है उससे जो है वो प्राप्त किया जाता है, पर इसका जो यूज है बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तब आप गाय के ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, तब आप बकरी के साथ ही जो है वो जाएंगे। तो आप इसके लिए याद रखिएगा कि मोरक्को जो लेदर है वो प्राप्त की जाती है बकरी जो है इसकी त्वचा से। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 कि निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय जानवर विश्व का उत्तम और सबसे महंगा ऊन देता है? यही मैंने आपसे प्रश्न पिछले वाले वीडियो में पूछा था और कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर जो है वो बताएंगे। तो ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आपका चीरू तिब्बती एंटेलोप जो है वो सही होगा। ये जो है आप कहेंगे लुप्त प्राय जानवर है, विश्व का उत्तम और सबसे महंगा ऊन जो है वो देता है। साथ ही साथ सीटेट में आपने पढ़ा होगा पश्मीना, तो पश्मीना भी काफी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपकी एक कॉस्टली ऊन में ही आता है, पर इन चारों ऑप्शन में चूरू आपका सही होगा। बाकी पश्मीना भी आपको पता होना चाहिए। पश्मीना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो ऊन होती है वो हिमालय के बहुत ही अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें पाई जाने वाली कश्मीरी बकरी जो है इसकी एक विशेष नस्ल से जो है वो प्राप्त होती है। तो पता आपको दोनों ही जो है वो होना चाहिए। 74 प्रश्न है कि अंगोरा ऊन जो है वो प्राप्त होती है? भेड़, लोमड़ी, खरगोश या बिल्ली। बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अंगोरा ऊन जो है आपकी, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न जो है हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो अंगोरा ऊन ध्यान रखिएगा खरगोश से जो है वो प्राप्त होती है। दोनों में ही कंफ्यूजन ना होइएगा। वैसे तो देखिए पालतू भेड़ हो गए, बकरी हो गए, याक हो गए, बहुत से ऐसे जंतु हैं जिनके बालों से ऊन प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन मैंने बता दिया कि वो पर्टिकुलर जो है वहां से प्राप्त होती है, और अंगोरा ऊन भी ध्यान रखिएगा ये खरगोश के जो बाल है उनसे जो है वो प्राप्त होती है। अगला देखते हैं कि मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली जो है वो प्रयोग में आती है? पर्यावरण के पोर्शन में प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बताइए रोहू, गैम्बूसिया, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा जो है वो सही होगा।
तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका गैम्बूसिया जो मछली आपका सही हो जाएगा। मलेरिया के नियंत्रण के लिए ये मछली जो है वो यूज में लाई जाती है। अगला देखते हैं 76 एपी कल्चर जो है वो क्या है? बताइए, जलीय जंतुओं का पालन है, लाख कीट का पालन है, मधुमक्खी का पालन है या फिर प्राण का पालन है? इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में तो आप कहेंगे एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आसानी से आप कर ले गए होंगे। 77 प्रश्न कह रहा है कि ओयस्टर में मोती किसके चारों ओर जो है वो बनते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। चारों ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। अब मैं डायरेक्ट बात करूंगा आंसर की, तब तक आप जो ऑप्शन है उनको पढ़कर आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। आंसर की बात करते हैं चलिए, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ओयस्टर की त्वचा होती है उसमें धंसती है। पूछा गया था ओयस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 प्रश्न है आपका कि टसर सिल्क प्राप्त होती है तो बॉम्बी से, मोरी या फिर एंथेरिया पैफिया या अटैक्स डिस्नी या सभी से? बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला एंथेरिया पैफिया जो है वो सही हो जाएगा। टसर सिल्क जो है इससे प्राप्त होती है। 79 प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि लाख जो है वो उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम लाख उत्पन्न होता है। सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ जो लाख होता है ये कैरिना लाका नामक कीट होता है, उससे उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल के रूप में जो है वो जाना जाता है। और लाख का जो है उसके कीड़े पलाश कुसुम और बेर इन सभी के पेड़ों पर जो है वो पाले जाते हैं। 80 नंबर प्रश्न है कि मोती उत्पादन करने वाली भारतीय प्रजाति जो है वो कौन सी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन A, B, C या D में से आंसर की बात करते हैं तो आपका पिंक टाडा बुल्गैरिस जो है वो सही होगा। मोती उत्पादन करने वाला भारतीय प्रजाति है उसको हम कहते हैं पिंक टाडा बुल्गैरिस। 81 प्रश्न कह रहा है कि रेशम की रासायनिक प्रकृति जो है वो होती है, किस प्रकार की होती है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन A, B, C या D में से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो रेशम की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो आपकी प्रोटीन जो है वो सही होगा। क्योंकि जो रेशम होता है ना वो आपका एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होता है जो कि फाइब्रोइन से जो है वो बना होता है। किससे बना होता है? फाइब्रोइन से। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर फाइब्रोइन। और जिसे हम एक कीट लार्वा से कोकून बनाने के लिए जो है वो निकाला जाता है। और जो फाइब्रोइन होता है ये मुख्य रूप से अमीनो एसिड से जो है वो बना होता है। अगला देखते हैं 82 कि मोती जो है डैश से प्राप्त किए जाते हैं। चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। म्यूरेक्स, टुंकटस, इस टाइप से अलग अलग चार ऑप्शन दे रखे हैं। मोती डैश से प्राप्त किए जाते हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से तो आपका पिंक टाडा वल्गेरिस जो है वो सही हो जाएगा। इसी से प्राप्त किए जाते हैं। और ऊपर अभी एक प्रश्न मैंने कराया भी था आपको कि मोती उत्पादन करने वाली जब भारतीय प्रजाति आपसे पूछी जाए तो पिंक टाडा बुल्गैरिस ही इसका नाम है। और यही प्रश्न यहाँ पर भी जो है वो पूछा गया, पर पूछने का तरीका बदल दिया गया। 83 प्रश्न है कि एंथरी असामा से प्राप्त होता है। एरी रेशम, टसर रेशम, मलबरी रेशम या मूंगा रेशम? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से तो आपका मूंगा रेशम जो है वो सही हो जाएगा। एंथ्री असामा से प्राप्त होता है तो मूंगा रेशम जो है आपका सही होगा। अगला देखते हैं 84 कि जो बौने पौधे होते हैं उनको किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर डर्मिन? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन A, B, C या D में से आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन जिब्रेलिन जो है वो सही हो जाएगा।
बौने जो पौधे हैं उनको किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो जिब्रेलिन जो है उसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। 85 प्रश्न है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? कैरोटीन, साइटोक्रोम या फिर सेलुलोज या फिर क्लोरोफिल, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका क्लोरोफिल आपका सही हो जाएगा। जो पशु होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन के समान ही पौधों में कौन से अणु होते हैं? तो पौधों में क्लोरोफिल होता है। 86 से मैंने कहा था कि हम लास्ट में 5 प्रश्न पौधों में रोग से संबंधित कराएंगे। तो 86 प्रश्न आपका है कि जो पादप रोग है उसका सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी है, जीवाणु है, विषाणु है या फिर प्रोटोजोआ है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बता रहे हैं आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक जो है वो कौन है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं आंसर की। तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है फफूंदी। फफूंदी जो है उसमें सबसे उत्तरदायी कारक होता है, जिससे जो पादप होते हैं वो प्रभावित होते हैं। अगला है नींबू का डाईबैक रोग का कारण जो है वो होता है मैंगनीज की कमी, सोडियम की कमी, तांबा की कमी या फिर जस्ता की कमी। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? नींबू का डाईबैक रोग का कारण जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो होता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका सोडियम की कमी जो है वो सही हो जाएगा। नींबू का डाईबैक रोग जो है सोडियम की कमी जो है इसके कारण होता है। अगला है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका बिल्कुल बाजरा जो है वो सही होगा। हरित बाली रोग जो है आपका बाजरा से जो है वो संबंधित है। अगला है टिक्का रोग, बहुत पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस फसल से जो है वो संबंधित है? बताइए सरसों, धान, बाजरा या फिर मूंगफली, टिक्का रोग जो है वो किस फसल से संबंधित है? सरसों, धान, बाजरा या फिर मूंगफली। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो मूंगफली आपका सही हो जाएगा। टिक्का रोग जो है वो मूंगफली से संबंधित होता है। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है पर्णचित्ती रोग। पर्णचित्ती रोग। और जो ये रोग होता है इसमें ना ज्यादातर 1 या 2 महीने के जो छोटे पौधे होते हैं ना वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। और मूंगफली की जो फसल को ये जो रोग होता है वो सबसे ज्यादा नुकसान भी जो है वो पहुंचाता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और इस लास्ट प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये प्रश्न है आपका लास्ट इस वीडियो का कि धान का प्रसिद्ध रोग जिसे हम खैरा रोग के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा धान से संबंधित है, तो ये किसके कारण होता है? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या फिर जस्ता की कमी के कारण? बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो जस्ता की कमी के कारण आपका जो है वो सही हो जाएगा। धान का प्रसिद्ध रोग जिसका नाम क्या है? खैरा रोग। तो ये आपका जस्ता की कमी जो है इसके कारण जो है वो होता है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को और लोग के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि और लोग भी प्रैक्टिस कर सकें। और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे हैं प्रश्न तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रश्न है आपका, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक जो है वो कौन है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। बताइए तांबे की कमी के कारण ऐसा होता है, पोटेशियम की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण या फिर बोरॉन की कमी के कारण? अपना आंसर एबीसीडी में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो ये जो आपका सिलेबस दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो इसके बाद जो आपका चैप्टर है ना उसी में ही यानी उसी पर आधारित फिर आगे प्रश्न हम जो है वो देखेंगे। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज वीडियो में इतना ही।
वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।